वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, कुछ वर्ष पहले से लेकर आज तक जो कुछ भी हमारी इस सरकार ने किया है उसका यदि सही लेखा लिया जाए तो स्पष्ट होगा कि उसका लाभ समाज के गरीब वर्ग को मिला है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि यह सारा काम पूरा हो गया है। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि हम गरीबी हटाने के काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं गरीब वर्ग को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जिस नीति का पालन कर रही है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर किसी को हो सकता है तो वह समाज के गरीब वर्ग को ही होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारी सही नीति में समर्थन देने की कोशिश करें। हमारे विरोधी दल के सदस्य कहते हैं कि हम विदेशी नीति में इस सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन जहाँ तक दूसरी नीति का संबंध है उसमें हम समर्थन नहीं करते। हमारे समाज में और हमारे इस देश में सोचने का तरीका इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक जगह तो आप समर्थन करते हैं और दूसरी ओर बड़ा ही जोरदार विरोध करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जहाँ तक विदेशी नीति का सवाल है उसमें आप समर्थन देते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जहाँ तक दूसरी नीति का सवाल है, क्या आप देश की एकता बनाए रखने के लिए हमारी सरकार को समर्थन देने के लिए तैयारी नहीं है? आज इस देश में फिर से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए हैं। आप इस मोर्चे पर हमारा समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन प्रश्नों पर आप अच्छी तरह से सोचें। आप विरोधी दल से ऊपर उठकर भी अपनी जिम्मेदारी भारत के लोगों के प्रति पूरा करने की कोशिश करें। वे आपसे भी आशा करते हैं कि आप सरकार की नीति के मामले में सही दिशा दें। आप यह विश्वास रखें कि अगर आप सही सलाह देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। हम में जो आप कभी समझते हैं कमजोरी समझते हैं वे भी आपके समर्थन से, आपके सहयोग से दूर की जा सकेगी। इस प्रकार हम सही मायनों में देश को एक दिशा दे सकते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह प्रश्न केवल दल का नहीं है और न ही मैं यह केवल एक दल के नाते कह रहा हूँ। आज देश में बहुत गरीबी है। उन गरीब इंसानों के दृष्टिकोण से हमको और आपको सोचना है और उनके लिए कोशिश करनी है। अगर आप उन लोगों की समस्याओं का हल चाहते हैं तो आपको इस अवसर पर हमारी प्रधानमंत्री, हमारे दल और हमारी सरकार का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ना होगा और देश के लिए आपको सही रूप से अपना योगदान देना होगा। उप सभापति जी,
संसद सदस्यों की जानकारी का माध्यम सरकारी फाइलें नहीं होती। संसद सदस्यों की जानकारी सरकारी कर्मचारियों से भी नहीं होती। हम लोगों को जो जानकारी होती है वह देश के जिम्मेदार समाचार पत्रों के माध्यम से या इसी प्रकार के दूसरे अन्य साधनों से होती है। यह घटना जिसको लेकर आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चल रहा है, यह देश के जितने प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं उनमें प्रकाशित नहीं हुई, बल्कि एक समाचार पत्र ने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा। उसने लिखा कि इस प्रकार की अनैतिक कार्यवाही पर अगर देश में होती है तो आगे चलकर क्या परिणाम होगा। इसके दो ही परिणाम हो सकते हैं। एक तो यह कि या तो ऐसी घटना के लिए उस मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है या प्रधानमंत्री को हटाना पड़ता है। अब इतनी बड़ी घटना के बाद उस तथ्य को किस तरह से दूसरा रूप दिया जाए। यह कहा जाए कि एक पत्र आया, उस पत्र के आधार पर जो मूल पत्र था वह वापस भेज दिया गया। पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने किस कारण से मूल पत्र को वापस किया। सदस्य महोदय ने कोर्ट का उदाहरण दिया कि कोर्ट से भी आयकर वाले अपने कुछ कागज वापस ले लेते हैं। शांति भूषण जैसे कुशल वकील आयकर की उपमा इस पत्र के साथ दें, यह बात मुझे संगत प्रतीत नहीं होती। पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की पद्धति है कि चुनाव आयोग जैसे जिम्मेदार कार्यालय से मूल पत्र वापस किए जाएं। अगर वापस किया गया तो उस मूल पत्र को वापस करने के लिए जो पत्र लिखा गया था उसमें क्या कारण दिया गया था। दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूँ वह यह है कि क्या लोकसभा में विरोधी दल के नेता ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में कोई पत्र लिखा था। अगर पत्र लिखा था तो उसका जो जवाब दिया गया उस जवाब के शब्द क्या हैं। मुझे यह विश्वास है कि गांधीवादी व्यक्ति किसी बात को कभी इस प्रकार से दबा नहीं सकता। अगर कुछ भूल है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और अगर इस प्रकार की घटना सही है तो आगे के लिए चेतावनी दी जा सकती है या यह बताया जा सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की बातें न हों। लेकिन मैं एक बात और यह जानना चाहता हूँ कि इस घटना के बारे में श्री शांति भूषण उत्तर क्यों दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। समाचार पत्रों में यह भी निकाला है कि जब यह पत्र फाइल से निकाला गया और जो अधिकारी फाइल को लेकर गए उनको प्रधानमंत्री ने बुलाया और चेतावनी दी, काफ़ी बड़ी चेतावनी दी, जैसा कि समाचार पत्रों में आया है। स्टॉप।